सारी दुनिया परमाणु शक्ति के विध्वंस पर चर्चा कर रही थी, होमी जहांगीर भाभा बंगलुरु में परमाणु शक्ति के मानव जीवन को बेहतर बनाने के प्रयोग में जुटे हुए थे। जी हां, उन्होंने आजादी के बाद 1948 में सबसे पहला काम भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना का किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद डरी सहमी दुनिया जब परमाणु शक्ति के विध्वंस पर चर्चा कर रही थी, होमी जहांगीर भाभा बंगलुरु के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस से जुड़कर परमाणु शक्ति के मानव जीवन को बेहतर बनाने के प्रयोग में जुटे थे। और इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। भाभा का कैम्ब्रिज जाना टल गया और उसी दौरान जापान के हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराने की दुनिया को दहला देने वाली घटना घट गई। भय की इस दुनिया से दूर भाभा परमाणु शक्ति के सार्थक प्रयोग को सफल बनाने में लग गए और उनकी लगन काम आई। 6 अगस्त 1956 को भारत के पहले रिएक्टर अप्सरा ने काम करना शुरू कर दिया। 1200 इंजीनियर्स और कुशल कारीगरों ने दिन रात इसमें अपना श्रम दिया। काम पूरा हो गया और काम पूरा होने पर भारत का इस क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ गया। तारापुर अणु शक्ति केंद्र से बिजली का उत्पादन होने लगा। राजस्थान में राणा प्रताप सागर और तमिलनाडु में कलपक्कम में 2 केंद्र स्थापित कर दिए गए। केरल के तट पर स्थित मोनाजाइट रेत को संशोधित करके थोरियम और फॉस्फेट को अलग अलग करना प्रारंभ कर दिया गया। ट्रॉम्बे के अपरिष्कृत थोरियम को हाइड्रो ऑक्साइड और यूरेनियम के संसाधन के लिए संयंत्र लगा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1955 में परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए एक महासम्मेलन आयोजित किया और इस सम्मेलन के पहले सभापति बनाए गए होमी जहांगीर भाभा। भाभा खुद परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग के हिमायती थे, लेकिन कुछ समय बाद आस पड़ोस में और दुनिया भर में जो सामरिक चुनौतियां सामने आई, उसको देखते हुए उन्होंने अपना विचार बदल दिया और वो भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने में जुट गए। वर्ष 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण ने भारत को चिंतित कर दिया और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो ये चिंता और बढ़ गई। ऐसे में सामरिक संतुलन के लिहाज से भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। भारत की सुरक्षा को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत को परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता से मुक्त कर दिया। भाभा देश को परमाणु शक्ति के दम पर सामरिक रूप से मजबूत बनाने के काम में जी जान से जुट गए। इसी बीच 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में भारत के इस महान वैज्ञानिक और स्वप्न दृष्टा का निधन हो गया। विमान दुर्घटना में उनके निधन को कुछ लोगों ने साजिश भी बताया, लेकिन सच सामने न आ सका। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का जो सपना भाभा ने देखा था, वो अपने विस्तृत रूप में आगे बढ़ने लगा। 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। ये भारत की परमाणु शक्ति का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन भी था। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में ही दूसरा परमाणु परीक्षण किया। आज भारत के पास रक्षा क्षेत्र में अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी कई परमाणु मिसाइल्स हैं। भारत में करीब 7 परमाणु संयंत्र हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कृषि, उद्योग और औषधि निर्माण और प्राणी शास्त्र समेत विविध क्षेत्र में हो रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि देश के महान वैज्ञानिक भाभा के मस्तिष्क में जहां विज्ञान की तरंगे हिलोरे मारा करती थीं, वहीं उनका दिल कला संगीत से सराबोर था। उनके चित्र बनाने के फन को देखकर वैज्ञानिक सीवी रमन उन्हें भारत का लियोनार्डो डी विंची कहा करते थे। यही नहीं, अक्सर संगीत महफिलों में पहुंचने वाले भाभा खुद बहुत से संगीत वाद्य बजाया करते थे। भाभा को जुनून की हद तक बागवानी का शौक था। TIFR और बार की सुंदर हरियाली का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है।
भाभा को 5 बार भौतिकी के नोबेल के लिए नामांकित किया गया था। जी हां, महान वैज्ञानिक भाभा का जीवन आधुनिक भारत के निर्माण का भी प्रतिबिंब है।